नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम को लेकर कुछ टीस वाले घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं। पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने ही कहीं खुलकर तो कहीं दबे छिपे शब्दों में शर्मा की कार्यकारिणी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस सब के बीच वीडी की नई टीम की पहली बैठक रविवार को होने जा रही है। इसके साथ ही लंबे समय बाद बनी शर्मा की टीम फंक्शन में आ जाएगी। लेकिन इस शुरुआत के पहले ही कई चुनौतियां भी मुंह उठा चुकी हैं। बात केवल अपनों की नाराजगी वाली नहीं है, बात यह भी है कि जिन एकदम नए और युवा चेहरों पर शर्मा ने दांव लगाया है वे उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकते, क्योंकि यह उस बीजेपी का मामला है जिसके संगठन की मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पार्टी के कुछ बुजुर्ग नेता भी तजुर्बे के अभाव के चलते नई टीम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनकी इस टीस और शर्मा की टीम के भविष्य पर केंद्रित है हमारी आज की यह विशेष पेशकश। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी भी तब्दीली को लेकर नाराजगी या संतोष का उठना नई बात नहीं है। इसलिए यदि भाजपा की पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने वीडी शर्मा की कार्यकारिणी को लेकर नापसंदगी का इजहार किया है और अजय विश्नोई भी नाराजगी जता चुके हैं, तो यह बहुत अधिक चौंकाने वाली बात नहीं है। न ही ये कोई ऐसा घटनाक्रम है जिससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को किसी बड़ी उलझन का सामना करना पड़े। लेकिन इस टीम को लेकर परफॉर्मेंस के लिहाज से आने वाला समय चौहान और शर्मा के लिए कुछ चुनौती वाला हो सकता है, क्योंकि टीम वीडी में ऐसे चेहरे ना के बराबर हैं जिन्हें पार्टी संगठन में काम करने का गहरा अनुभव हो। जाहिर है कि राज्य में नगरीय निकाय के चुनाव के समय इस टीम को अग्नि परीक्षा जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी के संगठनात्मक फ्रेम में पूरी मजबूती के साथ उपयोगी साबित होने की राह कतई आसान नहीं है। इसलिए वीडी शर्मा की टीम के ज्यादातर चेहरों को तजुर्बे के लिहाज से अभी काफी मेहनत की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ सकता है। उस पर पार्टी के भीतर से ही उठ रहे कुछ नाराजगी के स्वर भी सामने आए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरह से टीम वीडी कुछ अपनों के ही निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने जो अपनी नई टीम की घोषणा की है वो बहुत संतुलित है। क्षेत्र को देखकर सभी क्षेत्रों का उसमें प्रतिनिधित्व किया है, अधिकतम समाजों को उसमें प्रतिनिधित्व मिला है और मैं समझती हूँ कि ये जो टीम है यह संतुलित और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम है। ये सभी कार्यकर्ता वर्षों से किसी न किसी क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे थे और आज उन्हें मुख्य धारा में काम करने का जब अवसर मिला है तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से ये टीम काम करेगी और उसका प्रेजेंटेशन आपको आगे दिखेगा भी। भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम घोषित हुई है उनकी पहली बैठक है, उसके पूर्व उनका स्वागत होगा और साथ ही वे पदभार भी अपना ग्रहण करेंगे। रही बात चुनौतियों की, तो हम राजनीतिक दल हैं और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। स्वाभाविक रूप से परिवार जब हमारा बड़ा है तो हमारे सामने आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती है नगरीय निकाय के चुनाव की, जिसमें हम सारे महापौर जो भारतीय जनता पार्टी के थे, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बढ़े, हमारे लोग अधिकतम संख्या में जीत कर आए। इन सभी चुनौतियों के बीच लंबे समय बाद नए चेहरों वाली एक युवा टीम बीजेपी में तैयार है। वीडी शर्मा 17 जनवरी को अपनी नई टीम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वीडी शर्मा की नई टीम उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ साथ सबको साध कर आगे बढ़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो सबसे पहले भटनागर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने बता रहे हैं या सबको पता है कि वीडी शर्मा की ये जो नई टीम बनी है उसमें पुराने चेहरों को बुरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के जो अनुभवी चेहरे रहे हैं, जिनके दम पर भाजपा इतने लंबे समय तक सत्ता में रही है, जो संगठन का काम नीचे तक जाकर करते थे, क्या उन चेहरों की भरपाई ये युवा चेहरे कर पाएंगे? क्योंकि इनके पास समय पहले की तुलना में कम है। 3 साल बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में फिर से, और अभी नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं, उसके बाद पंचायतों के चुनाव सामने हैं। तो ऐसे में ये जो युवा चेहरे हैं, यदि हम पुरानी टीम की बात करते हैं तो वहाँ पर चुनावी रणनीति के माहिर विजेश लुनावत का नाम आता है, जो उपाध्यक्ष थे। अरविंद भदौरिया का नाम आता है, जो पिछले 15 साल से प्रदेश की टीम में हुआ करते थे। विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, बंसीलाल गुर्जर, ऐसे कई बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के, जिनका घर बैठा दिया गया, उनकी जगह एकदम नए चेहरे सामने आ गए हैं। तो क्या इनके सामने, इन नए चेहरों के दम पर वी.डी. शर्मा वो पिछला रेपो हासिल कर सकते हैं पार्टी का? देखिए प्रभु जी, एक बड़े राजनीतिक दल में परिवर्तन मुझे लगता है अच्छी बात है। नए लोगों को मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जब राजनीति में हैं तो आपको चुनौती तो स्वीकार करना ही चाहिए। तो जो नई टीम आई है, इसके सामने 2 महीने बाद ही चुनाव है, नगर निगमों के चुनाव हैं, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव है, बड़ा चुनाव है। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत बड़ा टास्क इस नई टीम के साथ में रहेगा। लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, चाहे वो विजेश लुनावत हो, चाहे बंसीलाल गुर्जर हो, या अरविंद भदौरिया मंत्रिमंडल में हैं, कुछ लोग किसी पद पे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनुभवी लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, पार्टी ने उनको घर बिठा दिया। निश्चित तौर पे जहां उनकी ज़रूरत होगी पार्टी उनसे काम लेगी, पार्टी उन्हें बोलेगी, वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ये बोलेंगे, विजेश लुनावत को मान लीजिए पदाधिकारी नहीं बनाया तो विजेश लुनावत ये नहीं बोलेंगे कि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई जवाबदारी नहीं संभालूंगा। तो बीजेपी के अंदर कार्य पद्धति अलग तरह की है, काम करने के तौर तरीके अलग तरह के हैं। तो मुझे लगता है कि एक पूरा सिस्टम नहीं बदला है, टीम बदली है। सिस्टम वही है, टीम बदली है। और तो टीम बदलने के साथ निश्चित तौर पे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये लीडरशिप भविष्य के लिए तैयार हो रही है। तो मैं ये कह सकते हैं कि ये भविष्य की टीम है। आज जरूर इनको कठिनाई होगी काम करने में, लेकिन कल के लिए तो आपको तैयारी करके रखना पड़ेगी। क्योंकि बाकी लोग जो वरिष्ठ हैं, वो कोई मंत्रिमंडल में है, कोई विधायक है, कहीं और किसी जगह हो सकता है। अभी जब कार्य समिति घोषित होगी तो कई सारे सीनियर उसमें आएंगे। चलिए मान लेते हैं कि जो सीनियर, जिनको घर बैठा दिया गया, अभी पदाधिकारी नहीं बनाया, उनको कार्य समिति में लेकर थोड़ा सम्मान उनको देने की कोशिश जरूर की जाएगी। अब ब्रजेश जी, टीम बन गई है, लेकिन उस टीम को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अजय बिश्नोई बोल रहे हैं महाकौशल की उपेक्षा हुई है, विंध्य से नारायण त्रिपाठी की आवाज़ अलग बुलंद हो रही है, विंध्य के और भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी उपेक्षा हुई है। यदि हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो कुसुम मेहदेले वहाँ से लोधी समाज की उपेक्षा की बात करें, एक बड़ा समाज है लोधी समाज है। उमा भारती पहले भी इस पॉइंट को रेस कर चुकी है कि जो मंत्रिमंडल बना था उसमें लोधी समाज की उपेक्षा हुई थी। तो ये जो स्वर उभर रहे हैं, ये स्वर क्या कह रहे हैं इस बीडी की टीम को लेकर? देखिए प्रभु जी, बीडी की टीम के लेकर जो स्वर उभर रहे हैं, ऐसे स्वर भाजपा में पहले भी उभरे हैं हालांकि, लेकिन ये स्वर जो हैं वो सामान्य नहीं है। जैसे पहले बाबूलाल गौर जी बोलते थे, अन्य नेता बोलते, रघुनंदन शर्मा जी बोलते थे, लेकिन तब समानता का वो था। भाजपा पे प्रदेश अध्यक्ष और बड़े लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को बोलते थे। आज की तारीख में जैसे आपने सवाल उठाया कि नए लोग आ गए हैं, नई टीम आ गई। हम यदि भाजपा को एक परिवार की दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं परिवारों में भी पीढ़ी परिवर्तन होता है। एक मुखिया होता है घर का, वो मुखिया उस आदमी को सौंपते हैं मुख्य जो वो लाचार हो जाते हैं या वो पहुंचा देते हैं। तो सक्षम आदमी को नेतृत्व देते हैं, लेकिन एकदम नहीं देते हैं कि आप जाइए, आप उसको सिखाते हैं। तो वहाँ अनुभव जो है, आपने अनुभव को दरकिनार करोगे तो उसके दुष्परिणाम आपको आगे जाके देखने को ही मिलेंगे। तो अब ये परीक्षा की घड़ी है, आगे इसके परिणाम बताएंगे कि ये टीम युवा जोश वाली है, लेकिन उसको अनुभव की कमी है या नहीं है। जिस तरह से जैसे कहा कि यदि जो अनुभव वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया, साइड में कर दिया या जिम्मेदारी नहीं दी। आप जिम्मेदारी एक अलग चीज़ है, यदि उनको आप कार्य समिति में रखोगे, कोई एक काम की जिम्मेदारी दोगे। हम देखते हैं चुनाव के टाइम पे चुनाव की समिति बनती है, उसमें जिम्मेदारी दी जाती है, वो काम करते हैं। लेकिन एक संगठन भाजपा का अलग तरीके से काम करता है। जिन लोगों ने आज तक मेहनत की है और इस मुकाम पे पहुंचाया है मध्य प्रदेश में भाजपा को, देश में भाजपा को, आप उनको आज की टाइम पे वो इस उम्मीद से मेहनत कर रहे थे ना कि जब सत्ता में आएंगे या सरकार में आएंगे तो हमें आगे के बड़े पद मिलेंगे या हमें कुछ और मिलेगा, हम भी उपकृत होंगे। तो जो दरी उठा के यहाँ तक पहुँचाने वाले लोगों को आप साइड में करोगे तो उसके दुष्परिणाम निश्चित तौर पर आगे देखने को मिलेंगे। और आप देखिए कि कार्य समिति की बैठक, और यही एक डर होगा। आज अजय बिश्नोई जी का भी पहले आया,
इसके बाद कुसुम महदेले जी का भी आया, जैसे कि नारायण त्रिपाठी भी सुर उठा रहे हैं। तो जब सुर उठाते हैं तब उठाते हैं वो जब वहाँ सामने वाला उनको एक दहशत होती है, वो होते हैं संस्कार होते हैं आपके, दहशत के साथ साथ आप एक सम्मान करते हो। जब हमने देखा पटवाजी थे, जोशी जी थे, उनका सम्मान करते थे कार्यकर्ता। यदि कोई पद मांगने आ रहा है, टिकट मांगने आ रहा है, वो डपट देते थे। आज की परिस्थिति में आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि बीडी शर्मा किसी बड़े नेता को, अजय बिश्नोई जी को या किसी को बुला के या कुसुम महदेले को बुला के डपट सकें। वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो ये अनुशासनहीनता बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब नई टीम आती है। बुजुर्गों को आप रोक नहीं सकते हो, जिस तरह से वो बोलेंगे उनका आप सम्मान रखोगे तो बाकायदा आपका अनुभव का लाभ मिलेगा, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन इस टीम में उनकी जगह होना चाहिए, वो बताते कि आप गलत हैं कि नहीं। यस सर वाली टीम हो गई। यदि आज बीडी शर्मा हैं, उनके साथ कोई बोलने वाला नहीं है, वो कहेंगे कि ये करना है तो हाँ साहब ये करना है। कोई ये विरोध प्रकट एकदम सामने खड़े होकर नहीं कर सकता, सीधे नहीं कर सकता कि नहीं ये आप गलत हैं। तो ये पीढ़ी का अंतर है, ये उम्र का अंतर है। यदि कोई अनुभव वाला होता तो वो कहते नहीं शर्मा जी आप गलत कर रहे हैं। जैसे कि सही कह रहे हैं आप, पीढ़ी का अंतर है, उम्र का अंतर। भटनागर जी, ये जो नई टीम बनी है, इनको कल पदाधिकारियों की पहली बैठक होने जा रही है, इस टीम को जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि एकदम नया व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कि पूरे प्रदेश में, क्या कई जिलों में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे उनके ज़िले के बाहर, वो यदि किसी ज़िले में जाकर बैठक लेने जाता है, यदि वहाँ की टीम ज़िले की कार्यकारिणी बनवाने के लिए मीटिंग करता है, सहमति बनाने की बात होती है, तो इतने सीनियर नेता भाजपा में हर ज़िले में, तो क्या उनके बीच में वो समन्वय बैठा पाएगा? क्या उनके दबाव प्रभाव में नहीं आएगा? क्या वो पार्टी के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव कर पाएगा? ये एक बड़ा संकट भाजपा के सामने दिखाई दे रहा है। देखिए प्रभु जी, ये संकट हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब टीम बनाई है तो निश्चित तौर पे सारी बातों पे विचार किया होगा। वो पार्टी जिसको दायित्व दे देती है उससे उसका पद और कद तय होता है। यहाँ पर जो वो मास लीडर वाली जो बात होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो मुझे लगता है कि जब किसी को दायित्व दिया जाता है उसके पहले वो बहुत बड़ा नेता नहीं होता है, लेकिन जब उसे दायित्व मिल जाता है उसके बाद उसका आभा मंडल बनना तय होता है। चाहे वो वीडी शर्मा हो, वीडी शर्मा इससे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष के पहले प्रदेश महामंत्री थे, पहले विद्यार्थी परिषद में काम किया, तो उन्हें संगठन में काम करने का अनुभव पहले से है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वो जब आए तो पहले प्रदेश महामंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इसी तरह से हम देखेंगे अगर इस टीम में भी महामंत्री के तौर पर तो भगवान दास सबनानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भोपाल जैसे ज़िले में जिला अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, कामकाज करने के तौर तरीके जानते हैं। इसके अलावा जैसे युवा मोर्चे का उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वो युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था। तो कहीं ना कहीं जैसे रजनीश अग्रवाल की बात करेंगे जो प्रदेश मंत्री बने, पहले प्रवक्ता थे, उसके पहले उन्होंने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है। तो संगठन में काम करने का उनका अलग अलग स्तर का एक अनुभव है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे उनका काम बदलेगा। दूसरी बात है कि पार्टी ने अगर आपको पद दिया है और जिम्मेदारी दी है तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि बाकी जगह मान लो किसी ज़िले की जवाबदारी दी गई तो ये माना जाएगा कि ये प्रदेश की जो विंग है पार्टी का उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। बाकी इनके अंदर गुण क्या विकसित हो रहे हैं, कैसे ये दबाव को सहन कर पाएंगे वरिष्ठों के, किस तरह से ये समन्वय कर पाएंगे, अगर ये करने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिए एक अच्छा नेता बनाएगी। और अगर ये कामयाब नहीं हुए तो निश्चित तौर पे इनकी कोई और जगह तय की जाएगी। अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान मुझे लगता है संगठन को भी हो सकता है यदि भारतीय जनता पार्टी की ये जो टीम कहीं पर असफल साबित होती है। ब्रजेश जी, एक सवाल और यहाँ पर मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी में जो नए लोग आए हैं जिसको सिंधिया बीजेपी कहा जा रहा है, उसे केवल एक व्यक्ति को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है, मदन कुशवाहा को। बड़ी तादाद में सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं। नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं, वहाँ पर भी टिकट की दावेदारियाँ होगी। जगह जिले में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं उन पदों के लिए दावेदार हैं और सिंधिया कैंप के लोग भी वहाँ पर सामने आएंगे। तो ये जो एक क्लैश की स्थिति निर्मित होती थी, क्या ये नए पदाधिकारी या नई टीम बीडी उसको संभाल पाएगी? देखिए प्रभु जी, टीम बीडी पे उसकी छाया अलग दिख ही रही है। जैसे हमने सरकार में देखा कि सरकार में किस तरह से सिंधिया खेमे को तवज्जो दी गई, क्योंकि उनकी वजह से सरकार बनी है। तो उसकी जो सिंधिया खेमे का ये विलय हुआ है भाजपा में, उसका असर हमको संगठन में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह हो सकती है कि टुकड़ों टुकड़ों में
आपका संगठन के पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। अभी पूरी कार्य समिति नहीं बनी है, जो बैठक होगी वो फिर कार्य समिति की नहीं होगी, प्रदेश पदाधिकारियों की होगी, जो पदाधिकारी बने हुए हैं। ना अभी कार्य समिति कार्यकारिणी घोषित हुई है पूरी, ना प्रवक्ता चयनित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव तो संगठन महसूस कर ही रहा है। और ये देखने वाले, जैसे प्रभु जी ने कहा कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि ये एक प्रयोग किया, एक तरह से यदि प्रयोग कर रहे हैं तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। यदि भाजपा ये प्रयोग कर रही है कि सफल हो पाते हैं, दबाव सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। युवाओं के साथ एक चीज़ रहती है, हम कॉलेज लाइफ में यदि जाके देखें प्रभु जी, तो युवाओं में जोश होता है, उनको जहाँ भिड़ा दो कर जाते हैं, लेकिन वो कई बार सोचते नहीं है कि सही है या गलत है। भी हो जाता है जोश कई बार, कई बार। और अनुभव के साथ ये होता है कि वो सोच समझता है, क्या आपके पास भी आता हूँ, सोच समझ के निर्णय लेता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, कितना नफा नुकसान हो सकता है। ये अंतर तो रहता है। ये अंतर यदि यहाँ पे हुआ और ऐसे कोई निर्णय हुए तो निश्चित तौर पर भाजपा जो संगठन है, जो मजबूत संगठन है और जो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा संगठन कहा जाता था, उसकी कहीं क्षति ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। और अब यदि अब देखते हैं, यदि सिंधिया जी की बात करें तो भले ही इस कार्यकारिणी में या जो अभी पदाधिकारी हो उनमें एक लोगों को लिया हो, जैसे कि हम पहले से भी उम्मीद कर रहे थे कि कार्यकारिणी में बड़े पदों पर सिंधिया खेमे को नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की कार्य पद्धति, कार्यशैली अलग है और भाजपा का काम करने का तरीका अलग है। तो अब जो लोग लेंगे उनको तो कार्यकारिणी सदस्य के रूप में लेंगे या युवा मोर्चा में लेंगे, जिस तरह से लोग आए हैं, और बाकी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो ही गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई महत्वपूर्ण पदों पर आएंगे। पंकज चतुर्वेदी उनके प्रवक्ता हैं, वो अच्छे वक्ता हैं, इसलिए उनको प्रवक्ता बना दिया। और आपसे एक प्रवक्ता आई हैं, उनको अच्छे से वक्ता दी तो उनको प्रवक्ता बना दिया। तो भाजपा में एक चीज़ तो देखी जाती है कि कौन कैसा, कार्यशैली कैसी है किसकी, कौन किस चीज़ में निपुण है, उसके अनुसार उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। भटनागर जी, बात संगठन की हो रही है। भटनागर जी, एक बात और बोल रहा था मैं जी कि जो पदाधिकारी हैं, तो ये पदाधिकारी सब कुछ नहीं है अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब मान लो किसी को किसी जिले की कमान दी गई है किसी काम के लिए, तो वहाँ पर एक संगठन महामंत्री है, वहाँ पर आरएसएस का दखल है, वहाँ पर बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनका दखल है। तो जो पदाधिकारी गया है वो अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले रहा है। वहाँ सबकी बातचीत के बाद जो सामूहिक तौर पे तय होगा वो तय कराने की जवाबदारी उसकी होगी। तो आप ये सोचेंगे कि वो सब कुछ वो कर रहा है तो ये गलत है। असल में वो पूरी बीजेपी की जो वर्किंग है, जी। उस वर्किंग में संघ के प्रचारक से लेके संगठन महामंत्री तक कई लोगों का दखल होता है। तो वो दखल मुझे लगता है कि आपको नई चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिए एक तरह से तैयार करता है, नए जोखिम उठाने के लिए तैयार करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम जनसंघ के तौर पे 1952 और 80 से लेकर आज तक देख रहे हैं, तो ऐसी कोई क्षति भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नहीं हुई। आप याद करेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं दी थी, तब कैलाश जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका समन्वय था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी शिवराज सिंह चौहान को, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया। तो उसके कारण शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के व्यक्तित्व का अंतर था। तो मुझे लगता है कि संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी, आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी में टीम बीडी के जो पदाधिकारी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो केवल रबर स्टैंप का काम करेंगे, वो जाकर मुहर लगवाएंगे जो उनको निर्देशित किया जाएगा, तो फिर वीडी शर्मा की टीम में संख्या निर्धारित है 4 महामंत्री की, उनको 5 महामंत्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब संख्या निर्धारित है 10 उपाध्यक्ष की, उन्हें 12 उपाध्यक्ष क्यों बनाए? जब संख्या निर्धारित है 10 प्रदेश मंत्री की, उन्हें 12 प्रदेश मंत्री क्यों बनाए? जब आप टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं, जो संविधान में आप सम्मत पद हैं उससे ज़्यादा लोगों को ले रहे हैं, तो फिर अनुभवी लोगों, किसी एक 2 व्यक्ति को लेकर अनुभव और युवा जोश का समन्वय क्यों नहीं किया, जो आप कैलाश जोशी और उमा भारती का उदाहरण दे रहे हैं उसी तर्ज पर? देखिए, मुझे लगता है प्रभु जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय प्रयोग किया है जी, तो मैंने पहले भी कहा कि जो लोग पद पे नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि काम नहीं करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता रहा लंबे समय से, आपने देखा होगा। दूसरी बात, मैं जो शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती का उदाहरण बता रहा था, तो वो दोनों का जो हम देखेंगे कैरेक्टर, उमा भारती कई बार भारतीय जनता पार्टी से बाहर चली गई, आ गई, उनका जनाधार है, उनका एक इम्पोर्टेंस है जो आरएसएस से लेकर बीजेपी तक महसूस होता है, इसलिए वो गलतियां करके बार बार वापस आती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हमने देखेंगे कि संगठन के स्तर पे कभी कोई ऐसी गलती उन्होंने नहीं की है, और इसलिए वो लंबे समय से मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पे है। तो वो ऐसा इसलिए नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही सर्वोपरि है, क्योंकि संगठन ये समझता है कि ये व्यक्ति इस समय इस चीज़ के लिए उपयोगी है। जी,
इसलिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है इसी तरह से जो ये पदाधिकारी आए हैं, नए पदाधिकारी जो भी आए हैं, तो इससे पार्टी एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी या पार्टी पे संकट आ जाएगा या उनका संगठन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ें सोच के टीम वीडी शर्मा कोई सर्वोपरि नहीं हो गए कि उनने सब कुछ अपने मर्जी से तय कर लिया, इतना फ्री हैंड दे दिया चाहे जैसे खेलो, ऐसा नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पे सब चीज़ें सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी में जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, हम जिलों में भी देखेंगे, जिलों में नए नए लड़कों को 25-26 साल के लड़कों को या बहुत ही जूनियर लड़कों को जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो पार्टी ने अपना, चूंकि वो विस्तार कर रही है, लगातार अपना विस्तार कर रही है, बाहर से लोगों को ला रही है जो संघ की विचारधारा की नहीं है, जो संघ से संस्कारित नहीं है, ऐसे सारे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। तो निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि अभी आज जो ये गठन हुआ है, इसमें सिंधिया समर्थकों का कोई असंतोष सामने नहीं आया। कुसुम मेहदेले की प्रतिक्रिया आई है, वो बहुत बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की है। अभी सिंधिया जी का अजय दौरा विश्नोई भोपाल की का आई है, हुआ वो नहीं है, भारतीय आएंगे जनता भोपाल पार्टी तो की है। वो असंतोष भी दिखाई देगा। भटनागर जी, ब्रजेश जी, वीडी शर्मा की टीम मान लिया बन गई है, पदाधिकारी बैठक वो कर रहे हैं। यदि हम देखें तो अभी तक वो जो काम कर रहे थे 5 साल पुरानी टीम के साथ कर रहे थे। 11 महीने का उनका जो कार्यकाल है, उस पूरे कार्यकाल में एक बार भी उस पुरानी कार्यकारिणी की भी वो बैठक नहीं कर पाए। अब ये अभी उनकी पूरी नई कार्यकारिणी बनी नहीं है, केवल पदाधिकारी बने हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि कार्यकारिणी इसी साल में उनकी बैठकें हो जाएंगी, इसी साल में उनकी टीम अपना भाजपा को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर लेगी, इसके लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है प्रभु जी अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य समिति की जो बैठक होती है उसमें बाकायदा पूरे तय मापदंड होते हैं कि पहले कार्य समिति की, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें जो कार्य योजना बनेगी, फिर उसके लिए 7 दिन के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, फिर 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर आपको जिले की करना पड़ेगी, फिर मंडल की करना पड़ेगी। एक कार्यक्रम का एक जो पूरा चैनल होता है भाजपा में, जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है कि कैसे काम किया जाता है निचले स्तर पर, पिछली कार्य समिति में क्या निर्णय हुए थे, उनका क्रियान्वयन क्या होगा, अगला रोड मैप क्या होगा। तो मुझे लगता है अभी कार्य समिति बनी नहीं है, लेकिन अगले रोड मैप की तो बात होगी ही कि पंचायत चुनाव में हमें जाना है तो आगे क्या काम करना पड़ेंगे, किस तरह से जाएंगे, जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप जिले में चले जाइए। तो वही समस्या, जैसे कि आपने बताया कि वरिष्ठ नेता होंगे वहाँ, तो ये टीम अभी जो प्रयोग चल रहा है भाजपा में, मध्य प्रदेश में कार्य समिति जिस तरह से काम करती है, आपने देखिए 2 अध्यक्ष चले गए, कार्य समिति नहीं बन पाई। नंदू भैया के समय की कार्य समिति बनी हुई है, उसी कार्य समिति में राकेश सिंह ने काम किया और उसी कार्य समिति से अभी तक ये काम करते आ रहे थे। मतलब कार्य समिति थी जरूर, लेकिन वो निष्क्रिय थी, कोई काम नहीं था। जो 1-2 लोग थे वो काम कर रहे थे। जो इसके अलावा अब कार्य समिति तो पूरी बन नहीं पाई है, प्रदेश पदाधिकारी बने हैं, उन पदाधिकारियों से अब काम क्या लिया जाएगा आगे की, जब तक आप पूरी वो चैनल नहीं बनाओगे, पूरी जिम्मेदारी नहीं दोगे, तो नीचे तक क्या एक रोड मैप बनाओगे। तो ये सवाल तो उठते ही हैं कि रोड मैप आप बनाओगे तो अभी मुझे लगता है सिर्फ पंचायत चुनावों को लेकर होगा, कोविड में क्या योगदान रहेगी भाजपा की, किस तरह से हमें काम करना है, फील्ड में जाके लोगों में जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है, और जो किसान आंदोलन है उनको लेकर रणनीति बनेगी कि और मोदी जी के क्या काम हुए हैं इस दौरान में, कोरोना काल में। अभी तो भाजपा धन संग्रह में लगी हुई है, राम जन्मभूमि मंदिर बनने के। हाँ, वो तो चंदे वाली भी एक बात है अलग। और इस तरह से जो विरोध उठ रहे हैं, ये विरोध भी मुझे लगता है आगे बढ़ सकते हैं, ये लगातार बढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। मुझे जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये एक प्रयोग हुआ है, तो पूरे देश में सबसे अच्छा संगठन भाजपा का यदि कहीं था तो वो मध्य प्रदेश में था। तो मध्य प्रदेश में हो सकता है कि ये प्रयोग करके ही देखा उन्होंने कि एक युवा पीढ़ी को पूरा का पूरा एक चैनल बदल दिया है, एक साथ सारे घर के बदल डालूंगा, उस तर्ज पे बदल के देखा हो कि यहाँ पे संगठन मजबूत है, अच्छी तरीके से काम करता है और उदाहरण देता है अन्य राज्यों के लिए। तो यदि वहाँ सफल होगा तो दूसरे राज्यों में लागू करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि फिर यदि इस तरह के विरोध के स्वर उठने लगे, क्योंकि सरकार में तो विरोध के स्वर उठ ही रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ उतनी तवज्जो दे नहीं पाए हो। आप संगठन से एक उम्मीद थी वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने आज तक संगठन के लिए पूरी अपने जीवन समर्पण कर दिया, उनको एक उम्मीद थी कि यदि हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तो संगठन में भागीदारी मिल जाएगी। तो ये बड़ी चुनौती मुझे लगता है पंचायत चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह रहेगी। भटनागर जी, नए प्रयोग की बात हो रही कि भाजपा ने प्रयोग किया है। एक भाजपा ने एक और प्रयोग किया मध्य प्रदेश में जो अभी तक नहीं कर रही थी, कि कोषाध्यक्ष का पद उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया है प्रदेश में। और ये भी वीडी शर्मा कह रहे हैं कि अब जिले की जो टीमें बनेगी उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कोषाध्यक्ष बनेगा। तो ये एक बदलाव क्यों, क्या इस नए वर्ग को भाजपा अपने साथ जोड़ना चाह रही है, या कोई इतना ज़्यादा उनके पास कोष आ रहा है कि जिसको संभालने के लिए अब उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है? देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज से नहीं,
काफ़ी लंबे समय से इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद भी कि डॉक्टर्स को जोड़ो, इंजीनियर्स को जोड़ो, अलग अलग क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ो, तो मुझे लगता है कि जब कोई जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे पार्टी उसे क्या काम देगी उस दिशा में हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक कोषाध्यक्ष का काम दिया गया हो, लेकिन जो कोषाध्यक्ष है वो निश्चित तौर पे पार्टी का भरोसेमंद तो होगा ही होगा, बड़ा महत्वपूर्ण और दायित्व वाला पद है। और दूसरी बात, जैसे परिवर्तन हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे आप परिवर्तन बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में भी देखिए, वहाँ भी पूरे नए नए चेहरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं एक जगह ये नहीं कर रही है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश, जैसा ब्रजेश ने कहा, कि सबसे मजबूत है और एक मॉडल स्टेट है संगठन के लिए कि यहाँ पे वो किसी तरह के प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें पता है कि संगठन को बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होगी। लेकिन हम देखेंगे उन्होंने दिल्ली में भी किया, राष्ट्रीय जो स्तर पे जो बनाया है उसमें कई सारे परिवर्तन किए। जो बदलाव लंबे समय से संगठन मंत्री थे उनके दायित्व प्रक्रिया है और पीढ़ी परिवर्तन भी भाजपा की एक परंपरा है, तो शायद वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो टीम बीडी बन गई है, पदाधिकारियों की बैठक उसकी होने वाली है, पदाधिकारियों का स्वागत होगा, उनको कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद तय होगा कि टीम बीडी क्या अभी अगले 1 महीने तक राम मंदिर के धन संग्रह अभियान में ही सहयोग करती रहेगी या नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर और संगठन को गति देने के लिए कोई अपनी रूपरेखा तय करेगी। ये बहुत जल्दी इन सारी चीज़ें सतह पर खुलकर सामने आएंगी, लेकिन उसके पहले जो टीस उभर कर आ रही बड़े नेताओं की, वो भाजपा के लिए एक चिंता का विषय है। भाजपा को उसकी दिशा में भी सोचना पड़ेगा। अटेंशन में आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।